स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आए जिसका ये पार्ट 8 है। अगर आपने इसके पहले इसके पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोशन पिक्चर क्लिपों में बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो मोशन पिक्चर विकल्पों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कौन से सॉफ्टवेयर का? तो ये किया जाता है वीडियो एडिटिंग का। कौन से सॉफ्टवेयर का? वीडियो एडिटिंग का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से ईमेल का कौन सा भाग नहीं है? तो ईमेल का भाग नहीं है इनमें से, ये कोष्टक वाला ईमेल का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो इनमें से कौन है जो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो ये रेडी फीमेल, याहू, हॉटमेल, ये तीनों निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। तो सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की कौन सी सूचियां होती हैं? तो उसमें सूचियां होती हैं टूल बार। कौन सी सूचियां होती हैं? टूल बार होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन सी कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका C, A और B दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा। किसके द्वारा किया गया? IBM द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो SS विंडोज है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये है GUI। कौन सा? GUI है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? तो विंडोज 98 का विकास हुआ था सन 1998 में। कब हुआ था? सन 1998 में। 98 का विकास 98 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये राज्य में है। कौन से राज्य में? तो ये हो जाएगा किसमें? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो फेसबुक का सबसे अधिक यूजर है अमेरिका में। कौन से देश में है? अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। क्या कहा जाता है? कुंजी पटल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर्स किस देश में है? तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर्स हैं टर्की में। किस देश में है? टर्की में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो निम्न में से किसका संबंध है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंड्रॉयड। कौन हो जाएगा? एंड्रॉयड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से। किसके नाम से? स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है कर्सर। कौन दिखाता है? कर्सर दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो ये है सेल रेंज। कौन सा है? सेल रेंज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो ये सिलेक्ट किया जाता है फाइल। कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो ये सिलेक्ट किया जाता है एडिट। कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो ये डिस्प्ले करता है फार्मूला बार। कौन करता है? फार्मूला बार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को कहा जाता है? तो किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पेल चेक। क्या कहते हैं? स्पेल चेक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका एक्सटेंशन है DOC। डॉक क्या है? DOC डॉक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कैसे अलाइन होते हैं? तो वो अलाइन होते हैं लेफ्ट। कैसे अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट अलाइन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में किसके विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो वो बनाए जा सकते हैं चार्ट विजार्ड से। किससे? चार्ट विजार्ड से बनाए सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।